मित्रों नमस्कार। अंततः सुप्रीम कोर्ट का भी ज्ञानवापी परिसर के मामले में एएसआई के सर्वे का जो लोअर कोर्ट से आदेश था, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, फिर हाई कोर्ट में मामला आया और फिर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि एएसआई के सर्वे में कोई हर्ज नहीं है। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः इस बात को स्वीकार किया कि हाई कोर्ट का निर्णय, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय स्वीकार्य है और एएसआई के सर्वे में कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे किया जाना चाहिए। ज्ञानवापी परिसर, उसको मस्जिद नहीं संबोधित कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप बनारस जाइए या आप हिंदू मुसलमान या किसी जाति धर्म के हों, अगर आप में दृष्टि है और आप निष्पक्ष तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं, या यूँ कहें प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ गया है या थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़ा है तो उसे मालूम है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं हो सकती है और न तो है। वह विश्वेश्वर महादेव के मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया है, इस बात में किसी को संदेह नहीं है। मगर हमारा जो मुस्लिम पक्ष है वह कभी इस बात को नहीं कहता है और उस जगह को मस्जिद ही बोलता कहता रहता है और तमाम तर्क और तरीके से उसे मस्जिद साबित करता रहता है। वह आज भी बाबरी मस्जिद के लिए अफसोस मनाता रहता है। तो सोचिए, मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि है, वहाँ का जो ईदगाह परिसर है, वहाँ के लिए वह क्या कोई बात स्वीकार कर सकता है? तो मुझे लगता है कि भारतीय मुसलमानों और दुनिया के मुसलमानों की इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए कि कितना भी बड़ा सत्य उनके सामने हो और उन्हें पूरी तरह यह बात मालूम है कि इतिहास में ऐसा हुआ है, लेकिन कमाल की बात यह है कि वह किसी भी तरीके से इस बात को सार्वजनिक स्थान, मंच और लोगों के बीच न तो कहता है न तो स्वीकार करता है। वह आम मुसलमान हो कि खास मुसलमान हो, मतलब किसी भी लेवल का मुसलमान हो, एक ही बात बार बार दोहराता रहता है। अयोध्या प्रकरण के बारे में सोचिए, वह बाबरी मस्जिद शहीद होने का जिक्र करता है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। वहाँ राम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, यह बात वह कभी नहीं कहता है, बल्कि वहाँ कभी मंदिर था इस बात से भी वह इनकार करता है। अब सोचिए, यह किस तरह से वैचारिक एकजुटता है। सोचिए, अयोध्या, मथुरा और काशी किस लिए जाना जाता है? एक किसी सामान्य अदने से व्यक्ति से भी पूछ लिया जाए तो क्या वह किसी इस्लामिक पहचान के लिए जाना जाता है या इस्लाम का कोई ऐतिहासिक महत्व वहाँ के लिए है? तो बिल्कुल भी नहीं है। वह वहाँ पर जो भी जगह है या जब भी खुदाई होगी, जब भी किसी तरह की पड़ताल होगी, जांच होगी, तो सोचिए वहाँ क्या निकलेगा। और यह प्रत्येक मुसलमान को यह बात मालूम है। इसलिए सोचिए, वह एएसआई के सर्वेक्षण का लगातार विरोध कर रहा है। वह विरोध क्यों कर रहा है? वह विरोध इसलिए नहीं कर रहा है कि जो ढांचा है, जिसे वह मस्जिद कहता है, उसको कोई नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उसे मालूम है और अच्छी तरह मालूम है कि वहाँ क्या है और वहाँ का क्या इतिहास है। यह प्रत्येक मुसलमान को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। मगर सोचिए, वह यह बात क्यों नहीं कहता है, क्यों नहीं स्वीकार करता है?
तो इसके पीछे मूल कारण यह है कि इन जगहों के धर्म स्थलों को जब तोड़ा गया था, तो क्यों तोड़ा गया था? एक समाज की जो विचार केंद्र होते हैं, जैसे सनातन सभ्यता और संस्कृति के केंद्र और उनकी मान्यताओं के जो महान स्थल थे, जैसे राम, कृष्ण और शिव, और उनके जो प्रतीकों के सर्वमान्य स्थल थे, जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा और भी बहुत सारे स्थान हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं, उन स्थानों को तोड़ा गया। सोचिए, मस्जिदें तो उसी जगह, उसी ज़िले में कहीं भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उसी जगह पर क्यों बनाया गया? उसी इमारत की पत्थरों को क्यों इस्तेमाल किया गया? अगर वह बर्बर शासक चाहता तो उस जगह को एकदम साफ कर सकता था, तब वहाँ मस्जिद बनाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन्हीं खंडहरों को, मतलब मंदिरों को खंडहर में परिवर्तित करने के बाद उसी पर मस्जिद बनाया। तो वह इस बात के लिए था कि देखो, तुम्हारी मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को कैसे धूल धूसरित हमने किया है। हम विजेता हैं, हम शासक हैं, और तुम्हारी कृष्ण भूमि, तुम्हारी राम भूमि, तुम्हारी शिव की भूमि पर देखो हमारे विजय की निशानी है ये। और पराजित व्यक्ति को हर समय यह बात कचोटती रहे कि मैं हारा हुआ हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं पराजित हूँ। इसलिए उन जगहों को इस तरीके से खंडित किया गया और उन्हीं जगहों पर मस्जिदों का निर्माण किया गया। ये 3 जगह केवल नहीं हैं, और भी बहुत सारे जगह हैं, लेकिन वही सनातनी उदारता, हिंदू उदारता कि क्या फ़र्क पड़ता है? सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम धीरे धीरे हीन भावना के ऐसे ही शिकार होते चले जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कब हम अपने आप को कमज़ोर मानने लगे, पराजित मानने लगे। और यह हीन भावना एक दिन में नहीं भरी है, उसके लिए काफ़ी वक्त लगता है। धीरे 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 फिर आपको अपनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म पर जो गर्व और अभिमान होना चाहिए, वह धीरे धीरे कम हो जाता है, और आप अपने धर्म और संस्कृति की बात तक पूरे आत्मविश्वास से नहीं कर पाते हैं, और यह हीन भावना सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। और हम भारतीयों के साथ यही हुआ। तो यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपनी हीन भावना से बाहर निकलें। अगर हम अपनी हीन भावना से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो हम ऐसे ही पराजित होते रहेंगे। और जो राष्ट्र का निर्माण होता है, उसमें धर्म का जो रोल है, मतलब धर्म की जो भूमिका है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी समाज में जाति और धर्म से जुड़ी समस्याएं हैं, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। अगर वही भाईचारा सब सही है, अगर हम ये बात करते रहेंगे तो यह झूठ है। अगर हम समाज में शांति चाहते हैं, भाईचारा सच में चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे बीच समस्या है, हम उदार और सहिष्णु नहीं हैं। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा, तब जाकर हम जो हमारी कमियां हैं उसको दूर कर पाएंगे। अपनी शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था में जो खामियां हैं उसे हम दूर कर पाएंगे और वास्तव में समाज का निर्माण कर पाएंगे। अगर हम कहें हिंदू मुस्लिम समस्या नहीं है, झूठ है। और हमारे हिंदुओं में अगर जाति समस्या नहीं है, महा झूठ है। हमें स्वीकार करना होगा और उसमें सुधार करना होगा। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ है, सत्य है।
हमें अपने बच्चों को ये बताना होगा, अपने पाठ्यक्रम में ये शामिल करना होगा। हमारा अतीत अच्छा था, बुरा था, दोनों बताना होगा। अब सिलेक्टिव चीज़ें उसमें से छांटना है, छोड़ना है, इससे काम नहीं चलेगा। हमारे साथ जो बर्बरता और नृशंसता हुई है उसे हमें कहने में परहेज नहीं करना चाहिए। जो अच्छा है उसे अच्छा कहिए, जो बुरा है उसे बुरा कहिए, बचाइए मत किसी को। अगर हिंदू शासकों और हिंदू विचारधाराओं में कमियां हैं तो उसको भी बेझिझक कहिए, और इस्लामिक बिलीफ और उसके व्यवहार में जो कमियां हैं उसको भी कहना होगा। अगर एक को कहेंगे दूसरे को बचाएंगे तो समस्याएं वैसे ही बरकरार रहेंगी और इसी तरह से हिंसा होती रहेगी। अब सोचिए, जाति और धर्म से जुड़ी जो समस्याएं हैं पूरी दुनिया में, आप उसे कितने दिन टाल सकते हैं। यूरोप, अमेरिका, बड़े बड़े देशों का उदाहरण देख लीजिए, कितने भी विकसित हो गए लेकिन उन समस्याओं से बच नहीं पाए। आप जितने आडंबर से अपने आप को ढके रहेंगे, वही शुतुरमुर्गी जो वीरता होती है कि सर रेत में छुपा लिया तो समस्या टल गई, नहीं, समस्या नहीं टलती है, बल्कि आपके बचने की संभावना खत्म हो जाती है। अब देखिए, यूरोप के सामने जो उनकी धर्मनिरपेक्षता, उदारता, मानवतावाद, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। समाजवाद कितना साउंड करता है, पर हकीकत में उससे क्या मिलता है। अगर सहिष्णुता आनी है तो सभी धर्मों में आनी चाहिए, सभी जातियों में आनी चाहिए। एक दूसरे को अपनाना होगा और इसके लिए अपनी जाति धार्मिक संकीर्णताओं को छोड़ना पड़ेगा। तो भारत में भी जो इस तरह के, अगर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को अगर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ऐतिहासिक भूलों को सुधारने का वक्त आ गया है, भूलें हुई हैं, तो आज के समाज में हम लोगों को आगे बढ़कर पहल करना पड़ेगा। और हम पहल नहीं कर रहे हैं और सत्य को स्वीकार भी करने को तैयार नहीं है, एक झूठा नैरेटिव गढ़ते रह रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है, वही टकराव बना रहेगा। कुछ निर्णय हम लेंगे, आज कुछ अच्छा बुरा लगेगा, लेकिन आने वाले वक्त और पीढ़ियों के लिए हम सारी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। तभी कर सकेंगे जब हम उसकी आज पहल करेंगे। पता चला हम पहल करने को ही नहीं तैयार हैं, डरे सहमे हुए हैं, तो समस्याएं ऐसे ही विकराल होती जाएंगी और हम हमेशा बारूद के ढेर पे बैठे रहेंगे कि कब कोई एक चिंगारी लगा दे और हम नेस्तनाबूद हो जाएं। तो बारूद का ढेर पहले हटाना पड़ेगा और उसके लिए पहले अपनी चिंतन प्रक्रिया और सत्य को स्वीकार करने की आदत डालनी पड़ेगी। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इस बात से भी ऊपर उठना होगा। जो सत्य है उसके जांच में क्या दिक्कत है। अगर हमारे मुसलमान भाई, जब इस्लाम का मतलब इल्हम और ज्ञान से है और मुसलमान का मतलब सच्चा इंसान है, तो सच से भागना क्या। सच को स्वीकार करिए और कहिए, आइए एक एक चीज़ को जांचा परखा जाए, जो जिसका है वो ले ले। वैसे भी भारत का मुसलमान कौन सा अरब और ईरान से आया हुआ मुसलमान है, वह तो इसी की मिट्टी और पानी से पैदा हुआ है और 90% से ऊपर इन्हीं सनातनियों का रक्त है, जो डर या लालच या फिर किसी अन्य वजह से अपने मूल धर्म को त्याग दिया। कोई बात नहीं, जिसकी जैसी समझ होगी, इस्लाम को भी मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्य को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। क्या हम सत्य नहीं देख रहे हैं? तो आइए सत्य को देखें और स्वीकार करें। ESI की जांच से देखिए और कितनी परतें खुलेंगी और कहां कहां के मार्ग प्रशस्त होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धीरज रखिए, धैर्य रखिए और सत्य को स्वीकार करिए। और क्या कहा जाए। जय हिंद, जय भारत।